नम, नमस्कार दोस्तों। आज हम आज मैं ये जान आपके लोगों के थ्रू मैं ये जानना चाहता हूँ कि कैसे हमारा पुनर्जन्म होता है। कैसे कहीं पर अगर मैं गलत हूँ तो मेरे को प्लीज उसको ठीक करना कि मैं गलत हूँ, कमेंट करना, कुछ भी करना मुझे बताना क्या कि मैं हम भी आगे और सीख सके। सबसे पहले हमारा ब्रेन वॉश कैसे हुआ है, मैं सिर्फ एक कॉन्सेप्ट आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये तो आप लोग सब लोग जानते हैं ना कि बहुत सारे जो इंग्लिश वर्ड्स हैं वो संस्कृत और हिंदी में से लिए गए हैं। पूरी की पूरी आप गूगल करोगे तो पूरी लिस्ट मिल जाएगी आपको कि कहाँ कहाँ से इन्होंने वर्ड्स यूज करे हैं, कहाँ कहाँ इन्होंने क्या क्या करा है। भात्र इन्होंने बना दिया था ब्रदर। मात्र सबसे बड़ा वर्ड है पूरी सृष्टि का, मात्र। ही तो हम आगे देखेंगे इसको। पूरी सृष्टि का सबसे बड़ा वर्ड है मात्र। हमने हमारे भी कितने ही लेक्चर्स हैं, कितने ही हमारे ग्रंथ हैं, कितने ही स्कल्पचर है, क्या क्या नहीं हमने लिखा हुआ। सिर्फ दो चीजों को हमने भगवान दो चीजों को माँ से जोड़ा, मातृभूमि और मातृभाषा। हम कुछ ऐसा पीछे हजारों साल की गुलामी में हम लोग ऐसे हो गए, हम इन दोनों चीजों से कटते जा रहे हैं, मातृभूमि से भी और मातृभाषा से भी। तो सोच के देखो, सिर्फ दो ही चीजों को जोड़ा है माँ से, और उन्हीं दोनों चीजों से हम कटते जा रहे हैं। हम इंग्लिश बोल के बहुत खुश हैं, हम विदेश जाके बहुत खुश हैं, हम अपनी ही दोनों चीजों को छोड़ रहे हैं, माँ को छोड़ रहे हैं। माँ ही हमें बनाती है। ऐसे ही एक वर्ड है पूरे। आपने सुना होगा, मुझे मुझे पूरा माल चाहिए, एकदम प्योर, मतलब एकदम पूरा चाहिए, सब कुछ पूरा। तो ये लोग हम लोग बोलते थे पूरा 100%, पूरा 100%, पूरा पूरा करके इन्होंने यूज करा इसको पूरा, पूरे, प्योर, प्योर 24 कैरेट गोल्ड, प्योर सिल्वर, ये पूरा सा यहीं से आया हुआ ये वर्ड। ऐसे ही हमारे ज्योतिष के अंदर 12 होरा होते हैं, जो पूरा कैलकुलेशन है साइंटिफिकली। उसी होरा को इन्होंने बनाया आवर। अब तो इनके फोनेटिक्स भी चेंज होते रहते हैं, रोज नया फोनेटिक आता है, रोज नया फॉन्ट आ जाता है। इन्होंने इसी को बनाया आवर। अब तो पजामा भी एक इंग्लिश वर्ड है, आपने कभी नोटिस करा हो तो। ऐसे ही होरा को ग्रीक में बनाया, मतलब होरा हिंदी वर्ड है, ग्रीक भाषा में इसको बना दिया गया हॉरोस्कोप। ये सब एग्जाम्पल है कि कैसे हमारा माइंड वो उन्होंने चेंज किया है। एक ये भी एग्जाम्पल है, इसको भी देखो आप। ये हमारा जो ग्रह शांति यज्ञ में जो पंडित जी वगैरह बोलते हैं, वो ये ग्रह शांति यज्ञ है, मतलब मंत्र है। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वग्रह शांति करा भवंतु। अभी हम कितने हजारों सालों से बोल रहे हैं, यही मंत्र है, सब कुछ यही है। अब हमारे पे थोपा गया इंग्लिश कैलेंडर, उन्होंने भी सेम यही लिया, कुछ अपना दिमाग नहीं लगाया। भानु, सूर्य, सन, पहला दिन कौन सा आया? संडे। भानु का मतलब सूर्य होता है। पहला दिन कौन सा आया? संडे। शशि, चांद। दूसरा दिन कौन सा आया? मून डे। मून डे, उन्होंने उसे क्या बोला? मंडे। उसके बाद आता है भूमि सुतो। अच्छा, भी देखो मजे की बात, भूमि सुतो का मतलब होता है भूमि का बच्चा। अब साइंस प्रूव कर रही है कि मंगल जो ग्रह है वो पृथ्वी से ही टूट के गया है। तो ये कब से पता है हमारे को? भूमि सुतो मंगल का बच्चा है, धरती का बच्चा है मंगल। बुध वेडनेसडे, गुरु थर्सडे। मतलब हम अपने सारे त्योहार, सब कुछ चांद, कोई ऐसा रिलीजन और नहीं है, हम सारे अपने त्योहार चांद पे, सूरज पे, इतने बड़े बड़े हमारे ये सब कुछ होता है, गुरुओं का होता है, सब कुछ हम लोग ग्रहों से बना रहे हैं। हम पूरी ग्रहों की कैलकुलेशंस कर चुके थे कितने हजारों साल पहले, हमारी बुक जला दी गई। एक हजारों सालों की गुलामी थी हमारे ऊपर, थोपी गई थी, ठीक है। लेकिन अब लौटने का वक्त है, इसलिए हमने नाम रखा है अब लौट चले। लौटना पड़ेगा, लौट चलो। फ्राइडे शुक्र, शनि सैटर्न पे लिया इन्होंने, सैटरडे सैटरडे, शनि पे लिया सैटरडे, ठीक है। राहु केतु सर्वग्रह भगवंती शनि, तो समझा दिया मैंने आपको। चलो, ये सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट था कि कैसे इन्होंने इंग्लिश के वर्ड्स यूज करे, हिंदी के वर्ड्स यूज करे, इंग्लिश में इन्होंने ट्रांसलेट करने के लिए। अब आ जाओ आत्मा के ऊपर। हमें आत्मा क्या बताया, हमें गीता में क्या बताया गया है? आत्मा शाश्वत है, आत्मा अविनाशी है, मृत्यु के बाद भी इसका नाश नहीं होता है। संस्कृत, अच्छा एक बात, आत्मा के लिए सब कुछ ऐसे ही है, ना सुखाया जा सकता, ना भिगोया जा सकता, ना मारा जा सकता, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु खराब कर सकती है। मतलब आत्मा के लिए हमें यही सिखाया गया, आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता, यही सिखाया गया शुरू से।
अब लास्ट में क्या बोलते हैं, आत्मा भगवान में विलीन हो जाती है। अब इसको समझो, भगवान में विलीन हो जाती है, इसका मतलब क्या है, हमारा शरीर पंच तत्वों से बना गया है, आप सब जानते हैं पंच तत्व हमारे, भगवान कैसे, हमारी आत्मा कैसे भगवान में विलीन होती है। भगवान, भ भूमि पहला तत्व, ग गगन आकाश दूसरा तत्व, स्पेस इसको बोलते हैं, स्पेस जिसको स्पेस है हमारे पास ये गगन, व वायु एयर तीसरा तत्व, चौथा आ अग्नि, न नीर जल, न से नीर जल। तो कैसे हमारे को सिखाया गया, आत्मा जो थी वो भगवान में विलीन हो जाती है, इन पंच तत्वों में विलीन हो जाती है। बिल्कुल साइंटिफिक था, सब कुछ था। अब देखो पिक्चर होगा रोल, आत्मा को क्या बनाया, भूत प्रेत, आत्मा को क्या बनाया, एक शरीर से फूंक करके दूसरे शरीर में गुजरी है, मतलब पंडित जी उस पर तंत्र मंत्र मार रहे हैं, उसको भगा रहे हैं। हम जो देखते जाते हैं सुनते जाते हैं, हमारा दिमाग उस चीज को वही एक्सेप्ट करता जाता है। इसमें हमारे दिमाग के अंदर ये अलग टॉपिक है, अपना कुछ भी नहीं है, जो बाहर से इसको मिलता है वो इसको एक्सेप्ट करता जाता है बस। ये अलग टॉपिक है, समझेंगे इसको भी। भगवान में विलीन हो जाती है, इन पंच तत्वों में विलीन हो जाती है। अब आगे समझो, मतलब ये तो मतलब क्या क्या आप सोच सकते हो, हवा में उड़ रही है आत्मा, ऊपर भगवान के पास जा रही है। अरे हमने तो कभी भगवान को ऊपर देखा ही नहीं, हम तो लोग और धर्मों को देख देख के भगवान को ऊपर पूछने लग गए। भगवान, हमारे भगवान कौन है, शिव जी। कहाँ रहते हैं, शमशान में, हमारे साथ ही रहते हैं, जहां मर रहे हैं वहां शमशान में शिव जी रहते हैं, हमें वहां संभालते हैं। हमारे भगवान नीचे शिव जी। विष्णु जी कहाँ रहते हैं, क्षीर सागर में, सागर के अंदर। अपने ब्रह्मा जी कहाँ है, हमारे प्रकृति, हमारी ब्रह्मा है, प्रकृति भगवान ने बनाई है, मतलब ऊपर तो कुछ है ही नहीं। हम लोग पता नहीं क्या सोच के अल्लाह ऊपर है, जीसस ऊपर है, तो हम लोगों ने भी बोलना शुरू कर दिया कि मतलब हम एक सनातनी लोग हैं, इस बात को समझो। हिंदू भी नाम हमको दिया गया है भाई, सामने से धर्म 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 धर्म, इंडस नदी पे क्या बात रह रहे थे, हिंदू आया, इंडस से हिंदू आ गया, उससे हिंदू आ गया, तो हम, उन्होंने हमें नाम दिया हिंदू, हमने एक्सेप्ट कर लिया हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। बहुत बहुत ज्यादा हम लोग साइंटिफिक लोग हैं, मतलब साइंस समझो हमारी। अब देखो इसी चीज मैंने आपको ये बताया था कि कैसे इन लोगों ने हमारे वर्ड्स यूज करे। ये मेरी अपनी, मैं फिर ये कह रहा हूँ, मेरी अपनी सोच है, जहां तक मैं आज तक पहुंचा हूं, मैं इसलिए अपलोड कर रहा हूं कि मुझे आप लोग ठीक करो या कोई और हो ठीक करे। आत्मा का वर्ड इन्होंने कैसे यूज किया, कैसे हमें पागल बनाया गया। आत्मा का जो संस्कृत वर्ड है वो है आत्म, आत्म, वो हिंदी में आत्मा है, लेकिन अब इस आत्म को देखो उन्होंने कैसे यूज किया है। आत्म इन्होंने यूज किया है एटम, आत्म, पता नहीं कौन सा फोनेटिक लगाते हैं, क्या लगाते हैं ये लोग, अपना जैसे वर्ड चेंज करते हैं, आत्म। इसका मैं अब एटम की देखो क्या डेफिनेशन है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, कांट बी ब्रोकन डाउन विदाउट लूजिंग इट्स केमिकल आइडेंटिटी। वही सब चीजें हैं, शाश्वत है, सबसे छोटा होता है, अविनाशी है, मृत्यु के बाद भी नाश नहीं होता, ना जलाया जा सकता, वो ही सब कुछ है। मतलब इन्होंने वर्ड कैसे यूज करे, आत्मा को यूज करा एटम। ऐसे पढ़ो गीता को, मत पढ़ो उसको कि भाई पुनर्जन्म होते होंगे, ठीक है पुनर्जन्म होता है, भगवान के होते हैं, देवों के होते होंगे, सबके होते होंगे पुनर्जन्म। मनुष्य का पुनर्जन्म मैं मानता हूं कि, मैं बताऊंगा कैसे होता है, मैं बताऊंगा होता है। आत्मा का पुनर्जन्म होता है, मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा। एटम का भी पुनर्जन्म होता है, ये मर ही नहीं सकता, उसी तरह से आत्मा नहीं मर सकती। मतलब इन बातों को क्लियर कर लो। आत्मा कोई भूत प्रेत नहीं है, कोई देखिए एक शरीर से दूसरे शरीर में नहीं जा रही, कभी मेरे पैरों में अर्जुन आएंगे, मेरे पैरों में अर्जुन आएंगे, बकवास है। आत्मा कैसे रीबर्थ होती है, कभी आत्मा रीबर्थ होती ही होती है, ये बात क्लियर रखो, आत्मा रीबर्थ होती ही होती है, लेकिन कैसे होती है उसको हम धीरे धीरे समझेंगे। एटम, आत्मा, एटम संस्कृत का वर्ड है आत्म, उसी से निकला है एटम। इन बातों को समझो। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आत्मा और एटम, मतलब जिसको भी आप मानो, कैसे इसका रीबर्थ होता है, कैसे इसका पुनर्जन्म होता है, कैसे हमको पागल बनाया गया है सिर्फ बॉलीवुड ने।
बॉलीवुड ने हमारे दिमाग की धज्जियां उड़ा दी है। बॉलीवुड की भी गलती नहीं है, ये हमारा ही अपना शरीर है, हमारा जो दिमाग है, इसके इस जो ये देखता है, जो होता है ना, बहुत एक तगड़ा वर्ड है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसी हम चीजें देखते रहते हैं ना, जैसे हम देखते रहते हैं, हमारी दिली दुनिया वैसी ही रहती है। तो मतलब वेदों को पढ़ो, बच्चों को हिंदी पढ़ाओ, संस्कृत पढ़ाओ, ये बहुत जरूरी है। अब टाइम आ गया बस। तो ये कैसे आत्मा एटम बनी और कैसे आत्मा का रिवर्थ होता है, पक्का बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। देखना और मुझे प्लीज ठीक भी करना कि मैं कहाँ गलत हूँ।